आज के इस लेक्चर में हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। पहली जो टर्म है वो है स्क्रैप वैल्यू, दूसरी है साल्वेज वैल्यू, तीसरी है बुक वैल्यू और चौथी है ऑब्सोलेसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी पहली टर्म स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड एक्सक्लूडिंग लेबर कॉस्ट। यानी कि स्क्रैप वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की वह वैल्यू होती है जो उस प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ समाप्त होने पर और उसको डिसमेंटल करके प्राप्त की जाती है, लेकिन उसमें से लेबर कॉस्ट को माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कोई बिल्डिंग है जिसकी डिज़ाइन लाइफ है 70 ईयर, यानी कि इसकी यूजफुल लाइफ है 70 ईयर। तो 70 ईयर समाप्त होने के बाद में इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके मान लो कोई मटेरियल मिला है, तो उस मटेरियल से जो हमें वैल्यू मिली है वो कहलाएगी हमारी मटेरियल वैल्यू। और इस मटेरियल वैल्यू में से अगर मैं लेबर कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये कहलाएगी मेरी स्क्रैप वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। अब जो स्क्रैप वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं स्क्रैप वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है और कब जीरो होती है। तो स्क्रैप वैल्यू कब पॉजिटिव होती है? जब लेबर कॉस्ट जो है वो मटेरियल वैल्यू से कम हो तब। और स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो मटेरियल वैल्यू से तब। और जब लेबर कॉस्ट और मटेरियल वैल्यू बराबर होती है उस केस में स्क्रैप वैल्यू जीरो होती है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि जनरली स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू को ही जंक वैल्यू या डिमोलिशन वैल्यू कहते हैं। अब आइए देखते हैं हमारी दूसरी टर्म साल्वेज वैल्यू। तो साल्वेज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड आफ्टर इट्स यूटिलिटी पीरियड। यानी कि साल्वेज वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की वह वैल्यू होती है जो उसकी यूजफुल लाइफ समाप्त होने पर और प्रॉपर्टी को बिना डिसमेंटल किए मिलती है। अब मान लो ये कोई मेरी बिल्डिंग है, मान लो इसकी डिज़ाइन लाइफ है 70 ईयर। तो इसको इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद में यानी कि 70 ईयर के बाद में अगर मैं इसको वैसा की वैसा ही बेच देता हूँ तो इससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसको मैं कहूँगा साल्वेज वैल्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हम आते हैं हमारी तीसरी टर्म बुक वैल्यू पर। तो बुक वैल्यू के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल वैल्यू में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कहलाएगी बुक वैल्यू। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन सीधा सा होता है लॉस और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत में जो गिरावट होती है उसी को मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन। अब ये जो गिरावट है ये किसी भी वजह से हो सकती है। ये हो सकती है स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, या फिर डेके एंड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद में जो बुक वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। अब आते हैं हम हमारी फोर्थ टर्म ऑब्सोलेसेंस पे। तो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर बिकम्स लेस बाय इट्स आउट ऑफ डेट इन स्टाइल इन स्ट्रक्चर डिजाइन एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर के आउट ऑफ डेट होने की वजह से उस प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर की वैल्यू में जो कमी आती है उसे ही हम ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं।